Today we start a new topic, that is derivatives in several variable. आज हम functions of several variables के डिफ्रेंशिएशन के बारे में बात करेंगे. उसके डेरिवेटिव्स किस तरह देखे जाते हैं, हम कैसे वन वेरिएबल की डेफिनेशन को सेवरल वेरिएबल में एक्सटेंड कर पाएंगे. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक डेफिनेशन से जो आप सब जानते हैं. वन वेरिएबल में डिफरेंशिएबिलिटी कैसे दिखती है. ओके, लेट मी बिगिन. सो सबसे पहले एक फंक्शन लेते हैं f, जो कि किसी ओपन इंटरवल में डिफाइंड है और रियल वैल्यूज लेते हैं. ओके, लेट f be a function from an interval say ab to r, एंड एक पॉइंट हम ले लेते हैं किसका, ab का. अब क्योंकि ab एक ओपन इंटरवल है और x नॉट ab का एक मेंबर है, तो हमारे पास फ्रीडम है x नॉट के लेफ्ट और राइट में जाने का के लिए. ओके, हम कहेंगे वी से f इज डिफरेंशिएबल एट x नॉट. हम क्या कहेंगे, f डिफरेंशिएबल है x नॉट पे इफ क्या हो, एक नंबर एग्जिस्ट करे. इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर, उसका नाम हम दे देते हैं अल्फा. ओके, कैसा रियल नंबर हो, क्या काम करे, यह काम करे फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव. हमें क्या मिलेगा, एक डेल्टा मिलेगा, जो कि क्या करना चाहिए, जब भी एक पॉइंट x नॉट के करीब हो, उसको लिखने का तरीका है x माइनस x नॉट लेस देन डेल्टा. वी गेट व्हाट वी हैव. यह कोसेंट, यह कोसेंट किसके नियर हो, इट शुड बी नियर अल्फा. ओके, सो इन अदर वर्ड्स, सो व्हेनेवर दिस हैपन, जब भी ऐसा होता है, वी से इन दिस केस, वी से इस केस में हम क्या कहेंगे, वी से लिमिट x goes to x naught fx minus fx naught divide by x minus x naught is equal to alpha. ओके, और एक बात ध्यान रखने की थी जो मैंने ऊपर लिखना मैं भूल गया. जब भी ये x हम लेंगे, ये x कहाँ से ले रहे हैं, need not to say this but it's very crucial. यह x हमेशा कहाँ से आएगा, AB से आएगा, इंटरवल AB से. लेट अस सी दिस डेफिनेशन. अब यहाँ को अगर हमारे पास एक ऐसा अल्फा एग्जिस्ट करता है, मीनिंग अगर यह लिमिट एग्जिस्ट करती है, कौन सी लिमिट, लिमिट ऑफ x गोज टू x नॉट fx माइनस fx नॉट डिवाइड बाई x माइनस x नॉट. अगर यह लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी वैल्यू अल्फा है, देन वी से अल्फा इज द डेरिवेटिव of f at the point x naught. ओके, इसको और दूसरे तरीके से डिनोट करने का है, एंड वी डिनोट, कैसे डिनोट करेंगे, f डैश x नॉट इक्वल टू अल्फा. ठीक है, तो अगर
एक फंक्शन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन एक ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट x नॉट पर, उसका मीनिंग है यह लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। कौन सी लिमिट? यह लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट करनी चाहिए का मीन्स यह कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और आप यह सब जानते हैं, आप यह 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आपने यह बीएससी में पढ़ा, अब आप इसे यहाँ देख रहे हैं। हमारा एम है कि इस डेफिनेशन को हायर डायमेंशनल केस में एक्सटेंड करें। एम क्या है हमारा? एम लिख लेते हैं हम, पहले हमारा एम फिक्स कर लेते हैं। एम है एक डेफिनेशन देना टू गिव precise definition of differentiability for functions of several variable। सेवरल वेरिएबल के फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन देना, यह हमारा एम है। अब हम तो ऐसे ही कुछ भी डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर वह डेफिनेशन कुछ काम ना करे तो किसी काम की रहेगी नहीं। तो आप याद करिए कि डिफरेंशिएबिलिटी वन वेरिएबल में आपको क्या क्या गारंटी करता था। ओके, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, इसका मीनिंग क्या है? यहाँ से आपको कौन कौन सी चीजें ऑटोमेटिकली मिलती थी? जो ऑटोमेटिकली मिलते थे वह है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी हमेशा आपको ऑटोमेटिकली मिलती थी। अगर एक फंक्शन किसी पॉइंट ए पर डिफरेंशिएबल है, वह फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। ये बात आप सब जानते हैं। और क्या काम वहां पर मिलता था हमें? इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या थे? कंपोजिशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अगेन डिफरेंशिएबल। दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का कंपोजिशन फिर से डिफरेंशिएबल होता था। हम यह बात यहां भी कहना चाहते हैं कि भाई अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन ले, उनको कंपोज करें, तो फिर से हमें एक डिफरेंशिएबल फंक्शन मिलेगी। तो हम एक ऐसी डेफिनेशन चाहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की जो गारंटी करे कंटिन्यूटी को, जो गारंटी करे कंपोजिशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और हम क्या देखते थे? वन वेरिएबल में आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम भी होती थी। क्या होती थी? मीन वैल्यू थ्योरम। वन वेरिएबल में आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम होती थी। तो मीन वैल्यू थ्योरम भी यहाँ पर होनी चाहिए। ये सब चीजें होनी चाहिए। ये सब जो डेफिनेशन हम लेंगे या जो डेफिनेशन हम बनाएंगे, वह डेफिनेशन यह सब चीजें ऑटोमेटिकली देनी चाहिए। करेक्ट? ओके, शुरुआत करते हैं एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन से। स्केलर वैल्यूड फंक्शन का मतलब स्केलर वैल्यूड फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। सो टू बिगिन विद, ओके, let me consider a scalar valued स्केलर वैल्यूड फंक्शन का मतलब है यह फंक्शन का जो कोडोमेन है वह सेट ऑफ रियल नंबर से होगा। So say f from a subset of Rn to R। ओके, ये एक फंक्शन लेते हैं। यहाँ पर n जो है, क्योंकि हम सेवरल वेरिएबल में n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। लेट अस टेक दिस।
नाउ अब याद करिए, जब आप वन वेरिएबल के केस में था, अगर आपके पास कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं और उनको कंपेयर करने के लिए आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम होती थी, ठीक है। एफ ए और एफ बी को कंपेयर करना है, सो ए और बी दो पॉइंट दिए हुए हैं डोमेन में, एफ ए और एफ बी को कंपेयर करना है, देन यू हैव दिस मीन वैल्यू थ्योरम, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू सम एफ डैश सी डियर एग्जिस्ट सम सी, ऐसा कुछ मीन वैल्यू थ्योरम कुछ कह रहा था। यहाँ भी वही काम करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये फंक्शन है और साथ में हमें दो पॉइंट दिए हैं, u और v दो पॉइंट हैं a के, ओके। और हम साथ में यह मानते हैं कि a ओपन है, एज्यूम a इज ओपन, एज्यूम a इज ओपन, a इज ओपन सेट और ओपन इन Rn। हमने लास्ट प्रीवियस क्लासेज में ओपन सेट के बारे में बात की है, आप सब जानते हैं ओपन क्या होता है। तो इसका मतलब अगर u और v दो पॉइंट हैं a के, तो हमें u और v के लिए नेबरहुड्स मिलेंगे जो कि इंटायरली a के अंदर बैठे हैं, करेक्ट। अब हमारा एम है, नाउ वी वांट टू कंपेयर fu एंड fv। माना कि हम कंपेयर करना चाहते हैं किसको, fu एंड fv। तो जैसा मैंने कहा, अगर हम वन डायमेंशनल केस में होते, कब, जब n जो है वह वन डायमेंशनल है और f जो है वह एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ओके, इसको मैं ऐसा ना कहूं क्योंकि मैंने a लिखा है, तो लेट मी राइट इट a। और हम मान लेते हैं कि a एक ओपन इंटरवल है, यहाँ पर ओपन सेट ले सकते हैं, a एक ओपन सेट है, ठीक है। और डिफरेंस f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ओके, एंड f इज डिफरेंशिएबल। तो इनको कंपेयर करने के लिए हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम है, वी कैन यूज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। बट हाई डायमेंशन में कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम एक नेचुरल प्रोसेस फॉलो करते हैं। व्हेन n ग्रेटर देन 1, एक हम नेचुरल प्रोसेस फॉलो करेंगे, वी फॉलो है नेचुरल प्रोसेस। तो वह नेचुरल प्रोसेस क्या है, मैं एक फिगर से आपको बताना चाहूंगा। मैं R2 में मैं एक फंक्शन लेता हूं f फ्रॉम से R2 टू R, क्योंकि मैं Rn को ड्रॉ करने के लिए मैं Rn की जगह R2 यहाँ ले लें। तो सपोज दिस इज अवर R2, ओके, और यह है आपका z एक्सिस है। तो जैसे हमने एक लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि इन फंक्शंस को कैसे विजुलाइज कर पाएंगे, ओके। माना कि यहाँ पर u पॉइंट है, ये v पॉइंट है, ये u है, ये v है, और f का कुछ ग्राफ मान लीजिए कुछ, ओ ये क्या हुआ, f का ग्राफ कुछ कुछ ऐसा दिखता है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। f का ग्राफ मान लीजिए तो ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। ये एक सरफेस सा कुछ है, और fu जो है वह यहाँ पर है fu। तो ये जो लाइन है ये fu लाइन होगी,
यहां पर मान लेते हैं कि एफ वी है। ओके, सो दिस इज एफ, ये जो डिस्टेंस है एफ यू डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है एफ वी डिस्टेंस है। ओके, ठीक है। अब हम कंपेयर करना चाहते हैं एक एफ यू और एफ वी को। इसके लिए हम एक नेचुरल प्रोसेस देंगे। हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट से यू और वी को कनेक्ट करते हैं। R2 में लाइन सेगमेंट से यू और वी को कनेक्ट करते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ ग्रीन कलर यूज करता हूँ। तो मैं इनको कनेक्ट करता हूँ, यू और वी को कनेक्ट कर दिया। तो जब मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ और अब मेरा एम है कि एफ को मैं इस लाइन सेगमेंट में रिस्ट्रिक्ट करूंगा। ठीक है, ये काम कैसे करेंगे देखते हैं। तो जैसे ही मैंने आपको बोला कि मैं एक लाइन सेगमेंट ले रहा हूं, तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसका डोमेन क्लोज्ड इंटरवल 0 1 है और वह वैल्यूज कहाँ ले रहा है, इस केस में R2 में। क्योंकि हम Rn में है तो मैं एक फंक्शन लेता हूं गामा फ्रॉम 0 1 टू Rn। ओके, आप सब जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरामीटर की इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, गामा टी इक्वल टू, तो ध्यान दीजिए कैसे हम गामा टी को फाइंड करेंगे। यह वेक्टर u था, यह वेक्टर v है। ठीक है, सो दिस इज u वेक्टर, दिस इज v वेक्टर, दिस वेक्टर दिस इज v माइनस u। आप इससे कैसे निकालेंगे, v माइनस u, राइट। हम एक लाइन की इक्वेशन चाहते हैं जो कि u से पास करे और v माइनस यू लाइन, v माइनस यू वेक्टर के डायरेक्शन में पास हो, डायरेक्शन में जा रही हो। तो एक लाइन जो v माइनस यू डायरेक्शन में जाती है उसको हम t इंटू वी माइनस यू के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, वेयर t कमिंग फ्रॉम r, t इज कमिंग फ्रॉम r। v माइनस यू वेक्टर के सारे स्केलर मल्टीपल्स आप ले लीजिए, हमें एक लाइन मिलेगी जो v माइनस यू डायरेक्शन में जाएगी ओरिजिन से पास होते हुए। ठीक है, ओके, लेकिन हमारा एम था कि वह लाइन u से पास हो। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, इस लाइन को ट्रांसलेट कर देंगे u पर। so what we do, we translate it to here, so we get u plus t v minus u। अब let me write it here, u plus t v minus u। ओके, यहां पर मैंने बोला था कि हम t जो है वह r से ले लें, कोई भी रियल नंबर ले लें। तो लाइन तो आप जानते हैं इनफाइनाइट दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है। ठीक है, लेकिन यहां पर गामा का डोमेन 0 1 है और हमारा एम था कि हम एक ऐसा लाइन सेगमेंट लें जो u और v को कनेक्ट करे। तो जब टाइम 0 हो तो वह u पर रहे, जब टाइम 1 हो तो v पर रहे। देखिए यहाँ पर गामा 0 क्या मिलता है आपको, गामा 0 इज u, गामा 1 इज गामा 1 इज v। ओके, तो यह एक लाइन सेगमेंट की इक्वेशन है जो क्या काम कर रही है, जो u और v को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, फंक्शन क्या था हमारा, f कहां से कहां था, Rn टू r। ठीक है, ये हमें दिया हुआ था। फिगर के लिए हमने, क्योंकि सिंपलेस्ट केस R2 टू r है तो हमने n को 2 ले लिया था और 2 ग्रेटर देन 1 है तो हम देख सकते हैं, इसके बियॉन्ड हम नहीं देख पाएंगे, इसीलिए हमने अपने को R2 में रिस्ट्रिक्ट करा केवल विजुअलाइजेशन के लिए। ओके, अब देखिए हमारे पास एक फंक्शन है 0 1 से कहां पर, Rn में,
और एक फंक्शन है Rn से R में। ठीक है, अब देखिए आप सोच पा रहे होंगे हम क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर फंक्शन था गामा, यहाँ फंक्शन है f। अब एक हम नया फंक्शन इन दोनों की मदद से बनाएंगे। कौन सा? इसका नाम दे देते हैं साई फंक्शन। आप जानते हैं क्या होगा, साई इज गामा कंपोज f। ओके, correct? So we define a new function, define 0 1 2 r। कैसे डिफाइन किया है? psi t equal to f of gamma t। This is nothing but f of, what is gamma t? Gamma t is u plus t v minus u। ओके, ये है हमने दिया। ठीक है, अब हमारा एम था एफ यू और एफ वी को कंपेयर करना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एफ यू, यहां पर अगर मैं साई 0 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा? एफ यू मिलेगा। और साई 1 के लिए मुझे क्या मिलेगा? एफ वी मिलेगा। तो एफ यू और एफ वी को कंपेयर करने का मीनिंग है साई 0 और साई 1 को कंपेयर करना। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि मुझे साई 0 और साई 1 को कंपेयर करना है, और मैंने आपको बोला था कि अगर वन वेरिएबल के फंक्शन है, वैल्यूज आर में ले रहे हैं, तो फंक्शन को मीन वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए ना। तो अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फंक्शन एफ। ओके, सो अब हमारे लिए क्या जरूरी हो जाता है? नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन? Rn टू R, जो हमें क्या दे? जो हमें यह दे कि जो यह साई फंक्शन है वह कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में। वह यह भी बताया कि साई ओपन इंटरवल 0 1 में डिफरेंशिएबल है। Allow us to conclude that number 1, psi from 0 1 to R is continuous, and secondly this function is differentiable। ठीक है, और साथ में ये डिफरेंशिएबल है, और साथ में हमने ये भी कंक्लूड कर, तो ये भी बताया कि साइड एस 0 क्या है। एंड डिफरेंशिएबल एट से हम कहां पर देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं कि साइड एस क्या है। ओके, ठीक है, तो वो डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब साई 0 1 के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। जब मैं कहता हूं साई इज डिफरेंशिएबल फंक्शन on open interval 0 1, this means psi is differentiable at each point of this interval 0 1। अब बात आती है इस psi को हम विजुलाइज कैसे करें। यहां पर देखते हैं, यहां पर psi क्या होगा। ठीक है, कैसे विजुलाइज करें? psi को विजुलाइज करने के लिए अब हमने काम क्या किया है? psi को कैसे देख रहे हैं हम? f को अगर इस लाइन सेगमेंट में रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो जो भी मुझे यहां पर मिल रहा है वह psi का ग्राफ होगा। ओके, लेकिन वह दिखेगा कैसे? अब आप इसको ऐसे नोट कीजिए, f का जो ग्राफ है वह अगर इंटरसेक्ट करता है एक प्लेन को
जो कि जेड एक्सेस के पैरेलल हो, एक ऐसा प्लेन जो कि जेड एक्सेस के पैरेलल हो और इस लाइन सेगमेंट को कंटेन कर रहा हो, यूवी को कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट को कंटेन कर रहा हो। जो भी इंटरसेक्शन आपको मिलता है वह साई का ग्राफ होगा। ओके, मैं इसको लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए, हाउ टू विजुअलाइज। मैंने क्या बोला, ग्राफ कैसा दिखेगा, ग्राफ ऑफ साई 0 1 to r। ओके, कैसे मिलेगा, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्टिंग, किसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम, ग्राफ ऑफ एफ को किससे, एक प्लेन से जो कि जेड एक्सेस के पैरेलल है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग द ग्राफ ऑफ एफ, यहाँ पर आर एन टू आर ही ले लेते हैं। ओके, क्योंकि मैं जेड एक्सेस कह रहा हूँ तो मैं आर टू टू में, क्योंकि स्पेशल केस में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आर टू टू आर। ओके, विद द प्लेन, कौन सा प्लेन, with the plane parallel to z axis and contains the segment connecting u and v, उसको हम uv लिख देते हैं सेगमेंट को। ठीक है, ओके, तो इस तरह हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। इसी कारण हम इसको रेफर करेंगे सेक्शन ऑफ एफ। सो इस साई को हम कह सकते हैं दिस इज सेक्शन ऑफ एफ। तो अब आप देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है कौन सी, सेक्शन को देखने की, ये किस तरह इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात हमको यह चाहिए कि ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसी पॉइंट से 0 1 के, इस इंटरवल 0 1 के किसी पॉइंट पर। तो मान लो टी नॉट कोई पॉइंट है इसके बीच में, वहां पर डिफरेंशिएबल हो। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है हम कह रहे हैं कि साई फंक्शन, सो साई फंक्शन टी नॉट पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। तो इसका मतलब साई डैश टी नॉट एग्जिस्ट करना चाहिए। साई डैश टी नॉट क्या था, आप याद करिए, यह थी लिमिट टी गोज टू टी नॉट, नॉट अच्छा नहीं बना है, साई टी माइनस साई टी नॉट डिवाइड बाई टी माइनस टी नॉट। ओके, अगर यह लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं साई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट टी नॉट, और उसको डिनोट करते हैं साई डैश टी नॉट से। तो व्हाट इज साई टी माइनस साई टी नॉट, अब इसको चेंज करते हैं आपके, हम इसको कंपेयर कर, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं ना। तो व्हाट इज साई टी, साई टी इज एफ u प्लस टी वी माइनस यू। व्हाट इज साई टी नॉट, f of u plus t naught v minus u divide by t minus t naught। okay, divide by t minus t naught। ओके, देखते हैं अब हम एक थोड़ा वेरिएबल चेंज करते हैं। इसको हम क्या काम करें, अब मान लेते हैं ये जो टर्म है पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, इस टर्म को क्या लिखते हैं हम, x लिखते हैं, x इक्वल टू यू प्लस टी नॉट वी माइनस यू। इस टर्म को s से डिनोट करते हैं, सेट s इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। ओके, और ये जो वेक्टर है
इस वेक्टर को कोई तीसरा वेक्टर हम ले लें, सपोज W कहते हैं, ओके, W इज V माइनस U। तो आप ध्यान दीजिए x और W दो वेक्टर्स हैं, s जो है वह रियल नंबर है t माइनस C नॉट, ओके। देन यू सी यह पार्ट u प्लस टी वी माइनस यू को x s और w के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लेट अस चेक। u प्लस टी वी माइनस यू, दिस इज u प्लस, इसको पहले तो हम टी डब्ल्यू कर दें, ठीक है, ओके। अब मैं क्या काम करूं, यहां पर टी नॉट डब्ल्यू ऐड करूं और टी नॉट डब्ल्यू माइनस करूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, u प्लस टी नॉट डब्ल्यू प्लस टी माइनस टी नॉट डब्ल्यू। सो ये देखिए ये क्या है, u प्लस टी नॉट डब्ल्यू इज x एंड t माइनस टी नॉट इज s। सो क्या मिला हमें, x प्लस एस डब्ल्यू, करेक्ट। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट दीज थिंग्स हियर इन दिस लिमिट। तो जब टी नॉट की ओर जाएगा तो आप जानते हैं s 0 की ओर जाएगा। So substituting there, what we get, psi dash t naught equal to limit, जब t naught को जा रहा है तो s जाएगा 0 को, f u प्लस टी वी माइनस यू क्या है, x प्लस एस डब्ल्यू माइनस एफ एक्स अपॉन एस, ओके। This provided this limit exists, provided the limit exists। तभी कहेंगे जब आप जानते हैं डिफरेंशिएबल, हम तभी कहेंगे जब यह लिमिट एग्जिस्ट करती है। यह स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी, यह सेक्शन की ओर देखने की स्ट्रेटजी और यह फॉर्मूला, ओके, यह फॉर्मूला, यह हमें एक, ये मोटिवेट करती है हमें एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो यहां पर एक डेफिनेशन देते हैं हम किसकी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, ओके। तो ध्यान रखिए अभी हम केवल स्केलर वैल्यूड फंक्शन ले रहे हैं, मींस आर वैल्यूड फंक्शन। ये काम हम वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस के लिए भी करेंगे, सेम काम करेंगे, ठीक है, बिल्कुल उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं वेक्टर वैल्यूड के लिए। मैं पहले आर वैल्यूड फंक्शंस के लिए डेफिनेशन देता हूं, ओके। लेट ए be a subset of Rn. Assume this A is open. Let A be an open set. Okay, open set. And f is a function. So f be function from A to let me, so क्योंकि मैं R वैल्यू ले रहा हूँ तो f from A to R। एक और काम लेते हैं, let A be a point. A be a point in A. Okay, suppose we have these things. Okay, क्योंकि कैपिटल ए ओपन था और स्मॉल ए कैपिटल ए का एक मेंबर है, इसका मतलब क्या है कि स्मॉल ए को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड हमें मिलेगा जो इंटायरली एक कैपिटल ए के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। नाउ अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर यह जो x है यह एक वेक्टर था, करेक्ट, यहां भी हमारे पास a एक वेक्टर है। ये अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें x प्लस एस डब्ल्यू, ओके,
तो याद करिए जब हम शुरुआत में लाइन की इक्वेशन पढ़ रहे थे, x प्लस एस डब्ल्यू एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है या लाइन का पार्ट है। कौन सी लाइन? जो कि x से पास हो रही है, w डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, x से पास हो रही है और w डायरेक्शन में जा रही है। तो हमें एक डायरेक्शन चाहिए, उस डायरेक्शन को हम यहां पर लेते हैं। डायरेक्शन का मतलब एक नॉन जीरो वेक्टर, डायरेक्शन का मतलब एक नॉन जीरो वेक्टर। सॉरी, गिवन ए, ओके, गिवन u नॉन जीरो in Rn, okay, define f dash a u, क्या डिफाइन कर रहे हैं? f dash a u, this is limit t goes to 0 f of a plus t u minus f a divided by t, provided the limit exists. ओके, अब ध्यान दीजिए क्या है यह जो लिमिट है। इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी? एक वेक्टर स्मॉल है जो कि कैपिटल ए से आएगा, और एक वेक्टर जो हमें डायरेक्शन बताएगा। ओके, जो हमें डायरेक्शन बता रहा है। तो यह एफ डैश ए यू जो है वो डिपेंड करता है दो चीजों में। किसमें? एक वेक्टर ए पर, दूसरा वेक्टर यू पर। सो यह जो लिमिट है वह लिमिट डिपेंड करती है, दिस लिमिट डिपेंड्स बोथ ऑन ए एंड यू। और इसका एक नाम है, क्या नाम है? इसका नाम है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इट इज कॉल्ड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f at a with respect to vector v, with respect to vector u. ओके, तो कम से कम हमने एक काम किया कि जो डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन वन वेरिएबल में थी उसको हम एक्सटेंड कर पा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, एक डायरेक्शन मीन्स अभी हमने एक तरह से क्या काम किया? हमने उस जो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है उसको हायर डायमेंशन में देखने के लिए हम केवल क्या काम कर रहे हैं? फंक्शन को लाइन पर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एक लाइन पर रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। और क्योंकि अब यह वन वेरिएबल का फंक्शन बना, जब रिस्ट्रिक्शन के बाद यह वन वेरिएबल का फंक्शन बना, और जो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन वन वेरिएबल में थी वही यहाँ पर एज इट इज काम कर रही है। ठीक है, ये तो था एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन ए पर, पॉइंट ए के यू डायरेक्शन में जाने वाली लाइन पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, कहेंगे इसको। दूसरे शब्दों में डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एफ का एट ए इन द डायरेक्शन यू। ओके, अब आप ध्यान दीजिए, जब भी आप डेरिवेटिव को, जब आप वन वेरिएबल में डेरिवेटिव लेते थे, आप देखते थे कि ये जो लिमिट थी इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए। जब आप सेवरल वेरिएबल में हैं, मान लेते हैं आप सिंपल सा R2 में ही है, ठीक है, यह R2 है मान, और यह पॉइंट है आपका, तो आपके पास तो इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन है ना, इस पॉइंट में आने के लिए बहुत जगह से आप आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत से डायरेक्शन हैं पॉइंट पर पहुंचने के लिए। तो अब हम एक टेंटेटिव डेफिनेशन देते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। क्या है? टेंटेटिव डेफिनेशन। और देखते हैं कि क्या
जो चीजें हमको चाहिए थी यह डेफिनेशन वह फुलफिल कर पा रही है या नहीं। हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि डिफरेंशियबिलिटी हमको कंटिन्यूटी दे, डिफरेंशियबिलिटी हमको क्या दे, कंपोजिशन ऑफ, अगर हम कंपोजिट फंक्शंस ले वह डिफरेंशिएबल फंक्शंस के वो फिर से डिफरेंशिएबल हो, ये हम चाहते थे। तो क्या यह वह काम कर पा रही है या नहीं, जो टेंटेटिव डेफिनेशन हम देने जा रहे हैं। तो इसको टेंटेटिव डेफिनेशन, ओके, वी से एफ फ्रॉम, अब मैं आर एन टू आर लिखता हूं, और okay, you may take open subset of Rn, okay, so we say f is differentiable, क्योंकि यह टेंटेटिव डेफिनेशन है तो हम इसमें टेंटेटिव लिख देते हैं, ठीक है, टेंटेटिवली f डैश डिफरेंशिएबल at a point, okay, differentiable at a in Rn if f dash au exists for all non-zero u in Rn, ओके। तो हर एक डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो हम टेंटेटिवली अभी कह रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो क्या यह डेफिनेशन वही डेफिनेशन है जो हमें चाहिए थी? इसे चेक करते हैं। इसे चेक करने के लिए हम क्या काम करेंगे, अब कोई एक फंक्शन देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल, जहां पर यह कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, वह टेंटेटिवली डिफरेंशिएबल हो, इसका मतलब हर एक डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हो। फिर देखेंगे क्या वह फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, ओके, सपोज एफ, मैं थोड़ी देर के लिए काम करता हूँ, आर टू टू आर, फंक्शन लिया, लेट दिस बी डिफाइंड बाय, कैसे, एक्स वाई कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स वाई इज एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये काम नहीं करेगा, हम कोई दूसरा फंक्शन लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स फोर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा काम करेगा, जो मुझे चाहिए वह काम ये फंक्शन करेगा। जीरो इफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो जीरो, ओके, ये एक फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि क्या यह फंक्शन टेंटेटिवली डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो इसका मतलब टेंटेटिवली डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन हम पता करते हैं, ठीक है। तो लेट अस चेक whether f is tentatively differentiable at the origin, ओके। तो इसके लिए क्या काम करिए, आप एक कोई आर्बिट्री वेक्टर लीजिए डायरेक्शन के लिए, लेट u जो कि नॉन जीरो हो, डायरेक्शन है ना, तो u क्योंकि R2 से है तो u1 u2 फॉर्म का होगा, R2 का मेंबर है, कोई भी आर्बिट्री वेक्टर ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि f डैश जीरो u यह एग्जिस्ट करता है या नहीं। बाय डेफिनेशन ये क्या था, लिमिट t गोज टू जीरो f ऑफ, अब ये जीरो प्लस टी यू है, तो ये कितना हो जाएगा, टी यू वन कॉमा टी यू टू, ओके, माइनस एफ जीरो जीरो है, तो उसको लिखने का कोई, एफ जीरो जीरो है तो इसको मैं नहीं लिखता हूं, डिवाइड बाई टी, ओके। सो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई, सो टी स्क्वायर यू वन स्क्वायर इंटू टी यू टू डिवाइड बाई
t4 u14 प्लस टी स्क्वायर u2 स्क्वायर, और साथ में 1/t यहाँ से पहले से हमारे पास दिया हुआ है, लिमिट t गोज टू 0। ओके, दिस t गेट कैंसिल्ड। अब यहाँ से हम क्या काम करें, इधर से काम करते हैं। ओके, इधर टी स्क्वायर बचा, u1 स्क्वायर u2 डिवाइड बाई, लेट मी टेक टी स्क्वायर कॉमन, टी स्क्वायर u14 प्लस u2 स्क्वायर। ओके, लिमिट t गोज टू 0। तो टी स्क्वायर भी आप देखते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, ये 0 होगा इफ u2 इज 0। ओके, और अदरवाइज ये बनेगा u1 स्क्वायर अपॉन u2 इफ u2 इज नॉन जीरो। ओके, तो इसका मतलब हर एक डायरेक्शन में f डैश 0u एग्जिस्ट करता है, मींस डायरेक्शनल डेरिवेटिव हर एक डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन टेंटेटिवली डिफरेंशिएबल है। अब हम काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है, काम की बात है कि क्या यह फंक्शन कंटिन्यूस है, और हम पाएंगे कि यह फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ओके, तो इसका मतलब यह जो डेफिनेशन था जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर डिपेंड कर रहा है, वह एप्रोप्रिएट जनरलाइजेशन नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी का हाई डायमेंशन में। ओके, तो पहले देख लेते हैं यह फंक्शन कंटिन्यूस क्यों होगा। ओके, तो इसके लिए एक काम करते हैं, ये फंक्शन किस फॉर्म का है, देखिए फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स फोर प्लस वाई स्क्वायर, और ओरिजिन पर 0 है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इस कर्व पर वैल्यू देते हैं, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर क्या वैल्यूज मिलेंगी बताइए। तो ये था एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स फोर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्योंकि मेरा y नाउ, तो मैं क्या देख रहा हूँ, एफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स वाई था। ठीक है, व्हेन एक्स वाई इज नॉन जीरो, मीन्स यहाँ समझेगा, इधर इधर किसी भी पॉइंट पर आप इस कर्व में किसी भी पॉइंट पर ओरिजिन को छोड़ के वैल्यूज देख सकते हैं, ओरिजिन पर वैल्यू 0 है, ये हमें दिया। तो ये कितना बना, एक्स स्क्वायर बाई एक्स फोर प्लस एक्स फोर, सो दिस इज 1/2। अब ध्यान दीजिए, हर एक पॉइंट, यहां से कोई भी पॉइंट उठाएं हम, वैल्यू 1/2 है, कोई भी पॉइंट पर वैल्यू 1/2 है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम देखें लिमिट x गोज टू 0 एफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, यह मिलेगा 1/2, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है, f 0,0 के बराबर नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, which implies f is not continuous, f is not continuous at the origin। करेक्ट, तो यह वह काम नहीं कर पा रहा है, ये डेफिनेशन वह काम नहीं कर पा रहा है जो काम हमें चाहिए था। ओके, जो हमें चाहिए था, मीन इसका मतलब ये डेफिनेशन कुछ और होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या हम इस डेफिनेशन को डायरेक्टली कौन सी डेफिनेशन को, वन वेरिएबल की डेफिनेशन को, जो कौन सी डेफिनेशन थी, एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। क्या इसको डायरेक्टली हम हायर डायमेंशन में एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आएगी वह देखते हैं। यहाँ पर तो आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन था वन वेरिएबल का। इफ वी कंसीडर a function f from say Rn to R,
एक फंक्शन है, और हम इस डिफरेंस कोशेंट को देखें, एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट कमिंग फ्रॉम आर एन। ओके, तो आप पाएंगे, क्या पाते हैं आप, क्या क्या मिलता है आपको, यह नंबर, यह एक रियल नंबर है, यह भी एक रियल नंबर, दोनों स्केलर है, इनका डिफरेंस भी फिर से एक रियल नंबर होगा। ठीक है, ओके, ऊपर ठीक है। अब नीचे की बात करते हैं, डिनोमिनेटर में यह जो टर्म है x माइनस एक्स नॉट, यह एक वेक्टर है, ध्यान दीजिए, यह क्या है, एक वेक्टर है। आप वेक्टर का 1/सम वेक्टर क्या होगा इस बारे में नहीं जानते हैं। ओके, आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम Rn एक वेक्टर स्पेस है, ध्यान दीजिए, Rn एक वेक्टर, हमने पहली क्लास में यह पहली या दूसरी क्लास में डिस्कस किया, Rn एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस में दो वेक्टर्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। वेक्टर्स को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसका मतलब दो वेक्टर्स का डिवीजन नहीं कर सकते। 1/a वेक्टर क्या होगा इसके बारे में हमें नहीं पता है। ओके, ठीक है, तो इसका मतलब दिस टर्म इज नॉट वेल डिफाइंड, यह टर्म वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसकी लिमिट तो हमें हम यह लिमिट जो हमने ऊपर ली है ऐसा नहीं ले सकते, क्योंकि टर्म ही वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इस बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में एक और काम करेंगे। हमने बोला था आपको, जब शुरुआत करी थी, तो हमने कहा था कि हम दो पॉइंट्स को कंपेयर करना चाहते हैं, एफ यू और एफ वी को कंपेयर करना चाहते हैं, और हमने यह भी बोला था कि अगर हम वन वेरिएबल में होते तो इनको मीन वैल्यू थ्योरम से कंपेयर कर सकते थे। क्या इस केस में, जबकि हमारे पास एक नोशन है डिफरेंशिएबिलिटी का, जिसको हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स कह रहे हैं, क्या इसके माध्यम से या इस नोशन के लिए कोई मीन वैल्यू थ्योरम एग्जिस्ट करेगी, इस बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आई विल स्टॉप हियर नाउ।